प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने अनेक प्लेटफॉर्म से स्टार्टअप के इंपॉर्टेंस के बारे में बात की है। भारत का स्टार्टअप इकोसिस्टम आज दुनिया में अपना परचम लहरा रहा है। भारत सरकार ने स्टार्टअप इंडिया इनिशिएटिव शुरू किया है और मिनिस्ट्री ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप भी भारत सरकार ने शुरू की है। स्टार्टअप इंडिया इनिशिएटिव के तहत भारत सरकार ने इंक्यूबेटर्स और एक्सेलरेटर्स शुरू किए हैं। इंक्यूबेटर्स और एक्सेलरेटर्स ऐसे यूनिट होते हैं जो स्टार्टअप फाउंडर को मेंटर करते हैं, उनको एडवाइस करते हैं। उसके अलावा बहुत सारे प्रोग्राम भारत सरकार ने शुरू किए हैं स्टार्टअप के फंड रेजिंग के लिए। भारत सरकार ही नहीं, भारत के जितने भी बिजनेस लीडर हैं, मुकेश अंबानी, रतन टाटा, नारायण मूर्ति, आनंद महिंद्रा, सब बिजनेस लीडर स्टार्टअप में बहुत सारा पैसा लगा के स्टार्टअप रिवॉल्यूशन का किसी ना किसी तरह से हिस्सा बनने जा रहे हैं। और भारत ही नहीं, दुनिया भर के बिजनेस और पॉलिटिकल लीडर्स, चाहे वो जो बाइडेन हो, जेफ बेजोस हो, जैक मा हो या एलन मस्क हो, सब बिजनेस लीडर्स स्टार्टअप को बहुत ज्यादा पुश कर रहे हैं। जब इतने सारे बिजनेस लीडर्स और इतने सारे पॉलिटिकल लीडर्स स्टार्टअप रिवॉल्यूशन को इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हो, तो उसका मतलब एक बात तो तय है कि स्टार्टअप रिवॉल्यूशन आने वाले समय में बहुत ही बड़ा बनने जा रहा है। भारत, रशिया, चाइना, अमेरिका, सब देश अपने अपने स्टार्टअप इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए बहुत ज्यादा प्रयत्न कर रहे हैं। क्यों स्टार्टअप रिवॉल्यूशन अचानक से इतना बड़ा रिवॉल्यूशन बन गया? कैसे स्टार्टअप रिवॉल्यूशन हमारे लाइफ को पूरी तरह से बदल देने वाला है? कैसे स्टार्टअप रिवॉल्यूशन मानव जीवन के इतिहास का सबसे बड़ा रिवॉल्यूशन बनने जा रहा है, देखेंगे हम आज के इस वीडियो में। हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइब करते टाइम बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। क्या होता है स्टार्टअप? स्टार्टअप यानी एक ऐसा नया बिजनेस जो बड़ा बनने की ख्वाहिश रखता हो। बड़ा बनने की कैपेसिटी हर बिजनेस में होती है, लेकिन जो बिजनेस पूरे एफर्ट्स लगाता हो, स्ट्रेटेजी बनाता हो, जज्बा रखता हो, यानी जो बिजनेस बड़ा बनने की महत्वाकांक्षा रखता हो और इच्छा रखता हो, उसको हम स्टार्टअप बोलेंगे। स्टार्टअप इकोसिस्टम क्या होता है? स्टार्टअप इकोसिस्टम यानी एक वेल ऑर्गेनाइज सिस्टम जहां पे गवर्नमेंट्स, कॉर्पोरेट्स, स्टार्टअप फाउंडर्स और इन्वेस्टर्स सब साथ में आते हैं और स्टार्टअप्स को प्रमोट करते हैं, स्टार्टअप्स को पुश करते हैं। स्टार्टअप में होता यह है कि एक नया कंपनी मार्केट में आता है और धीरे धीरे करके वो बड़ा बनने लगता है। 2023 में भारत में 130 से ज्यादा यूनिकॉर्न्स है। यूनिकॉर्न्स यानी ऐसे कंपनी जिनका वैल्यूएशन $1 बिलियन से भी ज्यादा है। $1 बिलियन यानी 8,500 करोड़ रुपए से भी ज्यादा। ये तो सिर्फ यूनिकॉर्न है। ऐसे हजारों स्टार्टअप है जिनका वैल्यूएशन 200 करोड़ है, 500 करोड़ है, 1000 करोड़ है, 2000 करोड़ है। ये कंपनी जब बड़े बनने लगते हैं तो ये बहुत ज्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट करते हैं, बहुत ज्यादा जॉब्स क्रिएट करते हैं, और जब जॉब्स क्रिएट होते हैं तब आम आदमी के हाथ में पैसा आने लगता है, और जब आम आदमी के हाथ में पैसा आने लगता है तो इकोनॉमी बहुत मजबूत बनने लगती है। स्टार्टअप्स का दूसरा फायदा यह है कि स्टार्टअप्स बहुत ज्यादा रेवेन्यू जनरेट करते हैं और बहुत ज्यादा प्रॉफिट जनरेट करते हैं, और वो बहुत सारा पैसा टैक्स के रूप में गवर्नमेंट को देते हैं। गवर्नमेंट इन पैसों का यूज देश के डेवलपमेंट में करती है, देश के विकास में करती है। आज भारत बहुत मजबूत इकोनॉमी बन गया है, उसके पीछे कहीं ना कहीं स्टार्टअप रिवॉल्यूशन ही जिम्मेदार है। स्टार्टअप्स का और एक ये फायदा है कि स्टार्टअप के आने से जो चीजें हम पहले बाहर से लाते थे अब हमारे देश में बनाने लगते हैं। फॉर एग्जाम्पल, डिफेंस सेक्टर में पहले हम सब चीजें बाहर से इंपोर्ट करते थे, धीरे धीरे करके हम डिफेंस की चीजें हमारे देश में बनाने लगे, और आज ये कंडीशन है कि सालाना डिफेंस सेक्टर में हम 16,000 करोड़ रुपए का एक्सपोर्ट कर रहे हैं। यानी स्टार्टअप के आने से इंपोर्ट कम होने लगता है, एक्सपोर्ट बढ़ने लगता है। एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का जो गैप है वो कम होने लगता है और इकोनॉमी तेजी से भागने लगती है। हमारे सरकार ने भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन और एक्सपोर्ट प्रमोशन की स्ट्रेटेजी चुनी है। स्टार्टअप्स बहुत सारे टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस और बहुत सारे आइडियाज लेके आते हैं। कोई भी फील्ड हो, चाहे वो फार्मा हो, चाहे वो पेमेंट गेटवे हो,
चाहे वो ड्रोन्स हो, चाहे वो रोबोटिक्स हो, हर फील्ड में स्टार्टअप्स बहुत सारे इनोवेशंस, बहुत सारे आइडियाज लेके आता है। आज जो टेक्नोलॉजी रिवॉल्यूशन चल रहा है, जिसको हम टैकेट बोल रहे हैं, उसके पीछे भी कहीं ना कहीं स्टार्टअप रिवॉल्यूशन की ताकत ही जिम्मेदार है। स्टार्टअप्स के पास हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। एनर्जी प्रॉब्लम के लिए एनर्जी स्टार्टअप्स, एनवायरमेंट प्रॉब्लम के लिए एनवायरमेंट स्टार्टअप्स, एग्रीकल्चर प्रॉब्लम के लिए एग्रीकल्चर स्टार्टअप्स, इवन सोशल प्रॉब्लम्स के लिए भी सोशल स्टार्टअप शुरू हो गए हैं। आज की भागदौड़ भरी दुनिया में हमारे जो बुजुर्ग हैं, सीनियर सिटीजन हैं, कहीं ना कहीं अकेले पड़ गए हैं। उनके प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए भी बहुत सारे स्टार्टअप्स शुरू हो गए हैं। ऐसा एक स्टार्टअप हमारे रतन टाटा सर ने भी प्रमोट किया है, फंड किया है। स्टार्टअप्स इकोनॉमी की साइज को ही नहीं बढ़ाता, लेकिन इकोनॉमी की स्पीड को भी बढ़ाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आज इकोनॉमी 1 करोड़ की है और इकोनॉमी का पहिया साल में एक बार घूमता है, तो स्टार्टअप्स के आने से इकोनॉमी 2 करोड़ की बन जाती है और इकोनॉमी का पहिया साल में 5 बार घूमने लगता है, यानी इकोनॉमी 10 करोड़ की बन जाती है, यानी 10 गुना हो जाती है। भारत आज दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी है और जल्दी हम दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनने वाले हैं। और भारत दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है। शायद स्टार्टअप रिवॉल्यूशन के बिना ये संभव नहीं हो पाता था। स्टार्टअप रिवॉल्यूशन इतना बड़ा बनने के और भी बहुत सारे रीजन हैं। पहले ये होता था कि नॉलेज जो होता था वो चंद लोगों के पास सीमित रहता था, लेकिन आज के समय में आपको किसी भी फील्ड का अगर नॉलेज चाहिए, इंफॉर्मेशन चाहिए, तो आपको चुटकियों में मिल जाती है। यानी जहां तक नॉलेज का सवाल है या इंफॉर्मेशन का सवाल है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने पूरे दुनिया के लोगों को एक प्लेटफॉर्म पे लाके खड़ा कर दिया है। और नया बिजनेस स्टार्ट करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है नॉलेज या इंफॉर्मेशन। स्टार्टअप के लिए दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है पैसा, यानी कैपिटल। पहले के जमाने में लोगों के पास पैसा होता नहीं था, बैंक आसानी से लोन देते नहीं थे। डेट मार्केट या इक्विटी मार्केट से पैसा उठाना छोटी कंपनियों के लिए बहुत मुश्किल होता था। लेकिन आज के समय में अगर आपके आइडिया में दम है और अगर आप कन्विंस कर पाते हैं, तो हजारों इन्वेस्टर और बहुत सारे वेंचर कैपिटल कंपनी आपको पैसे देने के लिए तैयार है। यानी स्टार्टअप्स के लिए एक जो बहुत बड़ा प्रॉब्लम हुआ करता था पैसों का, वो भी अब सॉल्व हो चुका है। पिछले कुछ सालों में एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज हुई है। दुनिया छोटी हो चुकी है। वर्ल्ड हैज बिकम अ ग्लोबल विलेज। यानी एक देश से दूसरे देश में टेक्नोलॉजी या नॉलेज की फ्लो, पैसे या कैपिटल की फ्लो, ह्यूमन रिसोर्स की फ्लो या प्रोडक्ट्स की फ्लो अब आसानी से हो जाती है। आपने देखा होगा हमारे देश के बहुत सारे लोग विदेशों में जाके जॉब्स करते हैं और फॉरेन के बहुत सारे इन्वेस्टर्स भारत के स्टार्टअप्स में पैसे लगाते हैं। यानी स्टार्टअप्स के लिए जो भी रिसोर्सेज आज चाहिए वो अब आसानी से मिलने लगे हैं। स्टार्टअप्स के लिए और एक जरूरी चीज होती है सेल्फ कॉन्फिडेंस, यानी आत्मविश्वास। आज का यूथ, आज का युवा सेल्फ कॉन्फिडेंस से भरा हुआ है। उसके पास बहुत ज्यादा नॉलेज है, उसके पास बहुत सारे रिसोर्सेज है, वो बहुत पढ़ा लिखा है, वो किसी भी चीज से डरता नहीं है और कोई भी साहस लेने से वो पीछे नहीं हटता है। चाहे स्पेस टेक्नोलॉजी हो, चाहे बायोटेक्नोलॉजी हो, हर फील्ड में वो बहुत सारे नए नए आइडियाज इंप्लीमेंट करता रहता है। और नया बिजनेस शुरू करने के लिए एक बहुत जरूरी चीज होती है सेल्फ कॉन्फिडेंस। आज के युवा की वजह से ही शायद स्टार्टअप रिवॉल्यूशन और तेजी से भाग रहा है। टेक्नोलॉजी की वजह से और एक चीज हुई है कि पहले जो काम इंसान किया करते थे, अब वो मशीन किया करते हैं। उसकी वजह से बहुत सारे लोगों की जॉब्स जा रही है। आप आए दिन सुनते रहते हैं कि इस कंपनी ने 5,000 लोगों को निकाला, इस कंपनी ने 10,000 लोगों को निकाला। तो लोगों की जॉब्स जा रही है, लेकिन दूसरी तरफ स्टार्टअप्स नई नई जॉब्स क्रिएट कर रहे हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि ट्रेडिशनल कंपनीज की जो एक्सपेक्टेशंस रहती थी, जो रिक्वायरमेंट्स रहती थी, वो स्टार्टअप कंपनीज की रिक्वायरमेंट्स और एक्सपेक्टेशन से बहुत अलग है। यानी इस जॉब मार्केट में अगर आपको ग्रो करना है, तो नई नई चीजें आपको सीखते रहना पड़ेगा। अगर आप नई चीजें नहीं सीखेंगे, तो इस जॉब मार्केट में आप कहीं ना कहीं पीछे रह जाएंगे। आप बोलोगे यार क्या फर्क है, 500 साल पहले भी बिजनेसेस चालू होते थे और बंद होते थे, 100 साल पहले भी बिजनेसेस चालू होते थे और बंद होते थे, और आज भी बिजनेसेस चालू होते हैं और बंद होते हैं। फर्क बहुत बड़ा है। सबसे पहला फर्क है स्पीड का।
पहले के जमाने में एक यूनिकॉर्न बनने में कंपनी को 20 से 25 साल लग जाते थे और आज अगर आप चाहो तो आपकी कंपनी 1 से 2 साल के अंदर यूनिकॉर्न बन सकती है। और दूसरा फर्क है लेवल प्लेइंग फील्ड का। कुछ फर्क नहीं पड़ता आप अमेरिकन हो या अफ्रीकन हो, आप गरीब हो या अमीर हो, आप पढ़े लिखे हो या अनपढ़ हो, अगर आप करना चाहो, अगर आप में जज्बा है तो सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बनने से आपको कोई नहीं रोक सकता। और इसी ने स्टार्टअप को एक बहुत बड़ा रिवॉल्यूशन बना दिया है। दोस्तों, स्टार्टअप रिवॉल्यूशन हमारी लाइफ के हर पहलू को पूरी तरह से बदल देने वाला है। हम कैसे खाना खाते हैं, हम कैसे ट्रैवल करते हैं, हम कैसे सोचते हैं, हम कैसे एजुकेट होते हैं, हम कैसे एंटरटेन होते हैं, हमारे जीवन के हर एक आयाम को स्टार्टअप रिवॉल्यूशन पूरी तरह से बदल देने वाला है। क्या आप भी अपना नया स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं, अपना नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं? तो आज का समय नया बिजनेस शुरू करने के लिए बेहतरीन समय है। आशा करता हूं ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए जिससे सबको पता चले कि स्टार्टअप रिवॉल्यूशन कितना बड़ा रिवॉल्यूशन होने जा रहा है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइब करते टाइम बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। अपडेटेड रहिए, इन्फॉर्म्ड रहिए, क्योंकि दुनिया बदल रही है।